Спуск? Есть спуск. रूस के पास पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है। फिर भी पुतिन सरकार नए और अत्याधुनिक परमाणु हथियार क्यों बना रही है? क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर वाकई में रूस और उसके सहयोगी ईरान को किसी बड़े युद्ध का अंदेशा है? हालात यह इशारा कर रहे हैं कि मामला अब सिर्फ कूटनीति या संघर्ष विराम का नहीं रहा, अब सीरियल अटैक का दौर शुरू हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन में पहले से चल रही रूसी सैन्य कार्रवाई अब पश्चिम यूक्रेन तक फैल गई है। वहीं दूसरी तरफ खामनेई और पुतिन की मुलाकातों ने अटकलों को और भी हवा दे दी है कि ये दोनों देश किसी लंबी और निर्णायक जंग की तैयारी में हैं। अब रूस को क्यों लग रहा है कि उसके परमाणु हथियार पर्याप्त नहीं है? कैसे ईरान और रूस एक साझा खतरे के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं? और क्या दुनिया एक नए तरह के कोल्ड वॉर या हॉट वॉर की ओर बढ़ रही है? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। रूस यूक्रेन जंग को 42 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इधर ट्रंप ने पुतिन के साथ डबल गेम खेलकर दुनिया को परमाणु आग में झोंकने का काम किया है। सबसे पहले बड़ी और ताजी खबर यही है कि जिस रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, वो और ज्यादा сказать, что согласована программа встречи лидеров. Эта встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Усматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени, с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. आधुनिक और खतरनाक एटम बम बनाने के करीब है। दावा किया जा रहा है कि रूस को लगता है कि अमेरिका उसके साथ डबल गेम कर रहा है और बातचीत के बहाने वो रूस को चारों तरफ से घेर रहा है। अमेरिका ने जब से रूस के करीब परमाणु पनडुब्बियां तैनात की है, उसके बाद से पुतिन बेहद आक्रामक हो चुके हैं। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने एलेक्सी लिखाचेव के हवाले से दावा किया है कि रूस नए परमाणु कवच से लैस हो रहा है, जो रूस को अमेरिका और नाटो के परमाणु हमलों से बचाएगी। रूस के इस ऐलान के बाद से यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड और नीदरलैंड्स ने आपातकाल मीटिंग बुलाई है ताकि रूस को काबू किया जा सके। इधर पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस के हमलों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है, जिसने जेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जिसमें जमकर एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम आपको रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के महानिदेशक एलेक्सी लिखाचेव का वो बयान दिखाते हैं, जो साबित करता है कि रूस ने बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर ली है। रूस के सरकारी परमाणु निगम के चीफ ने डंके की चोट पर कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति यानी रूस के सामने बेहद भीषण खतरे हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए आने वाले सालों में रूस की परमाणु सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। रूस और अमेरिका अपने परमाणु शस्त्रागार को उन्नत कर रहे हैं, यानी उठा रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें आने वाले परमाणु सशस्त्र मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियां भी शामिल हैं। ठीक उसी तरह जैसे चीन अपनी परमाणु क्षमता को ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं आगे बढ़ा रहा है। रूस सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने एलेक्सी लिखाचेव के हवाले से कहा, वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में हमारे देश के अस्तित्व के लिए भारी खतरे हैं। इसलिए परमाणु कवच जो एक तलवार भी हमारी संप्रभुता की गारंटी है। हम आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के शोध के अनुसार रूस के पास लगभग 4300 परमाणु हथियार है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लगभग 3700 है, जो दुनिया के कुल भंडार का लगभग 87% है। शोध के अनुसार चीन लगभग 600 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। उसके बाद फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार है। लेकिन
रूस अभी भी परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अब आप जरा इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देशों से भीषण तनाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक नई बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी युद्ध में लॉन्च कर दी है। रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्याज पॉजर्स्की के ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रपति पुतिन पूरे जोश के साथ शामिल हुए। पुतिन का दावा है कि रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्याज पॉजर्स्की स्टेल्थ ताकत और लंबे और भीषण युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार की गई है। पुतिन के मुताबिक परमाणु पनडुब्बी आने वाले दशकों के लिए रूस की रणनीति नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने वाली है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस के उत्तर पश्चिमी आर्कांजेस्क क्षेत्र के सेवेरोडोविस्क स्थित सेव मार्श शिपयार्ड में पुतिन ने एक नई कनाज पॉजर्स्की परमाणु पनडुब्बी पर नौसेना का झंडा फहराया। कनाज पॉजर्स्की सेवा में शामिल होने वाली 8वीं बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है। ऐसी हर पनडुब्बी में 16 परमाणु युक्त बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18। Есть воздух.